जब मैं जैसे पढ़ाई करता हूँ या जैसे कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ जो पुराने विचार हैं या वो सब याद आते रहते हैं, तो कभी कभी मतलब उससे परेशानी होने लगती। जैसे कोई अगर किसी से अगर कुछ टाइम पहले झगड़ा हो गया हो तो वो सब दिमाग में चलने लगता है। जब झगड़ा हो रहा होता है तो पढ़ाई दिमाग में चलती है। मान लो झगड़ा चल रहा है, तुम्हें किसी ने जोर से चाटा मारा और तभी तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम याद आ गया। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा क्यों नहीं होता? पढ़ते समय पुरानी लड़ाई याद आ जाती है, लड़ते समय पुरानी पढ़ाई क्यों नहीं याद आती? वही याद आता है जो याद करने में तुम्हारी खुशियां हैं। सीधे बोलो, मजे लेते हो। लड़ाई की एक थ्रिल होती है और पढ़ाई तो उबाऊ बोरिंग होती है। पुरानी लड़ाई भी याद आई, भले उस लड़ाई में खुद ही पिटे हों, लेकिन उसमें एक रोमांच तो होता है। क्या मारा था, पटाख, बिल्कुल कान बज गया था, आहा। फिर दौड़ा था, भागा था, छुपा था, उसने पीछे से पकड़ लिया था, गिरा दिया था, दो और लगाए थे। अब ये सब बातें बिल्कुल ऐसा लगता था पिक्चर चल रही है, बम गोले फट रहे हैं, लात घूसे थप्पड़ बज रहे हैं। पढ़ाई में क्या रखा है? कुछ नहीं। लेकिन बेटा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जब तुम लड़ाई के लिए उकसाओगे उन्हें पढ़ाई याद आएगी। उन्हें पढ़ाई से प्यार होता है। बात प्रेम की है, बात इसकी है कि तुमने किस चीज में रस ढूंढ लिया है। ये मत कह दो कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे पुरानी चीजें याद आती हैं। ये कह दो कि मुझे पुरानी चीजों से बड़ा लगाव है। भले ही उन चीजों से तुम्हें दुख मिलता हो, लेकिन दुख का भी अपना एक मजा, एक आकर्षण होता है ना। दुख में तुम महत्वपूर्ण हो जाते हो। मैं कौन हूं जिसे इतना दुख मिला? दुख में अचानक तुम्हारी कोई हस्ती हो जाती है, करीब करीब इज्जतदार हो जाता है आदमी दुख में। तुम देखना, कभी तुम बिल्कुल दर्द भरी शक्ल बना के जाओ और गमगीन नगमा लगो गाने, लोग तुम्हारे साथ मजाक वगैरह नहीं करेंगे, तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। आमतौर पे जो लोग तुम्हें बिल्कुल भाव ना देते हो, गुनते ना हो, फूक मार के उड़ा देते हो, उनके सामने एकदम ऐसी शक्ल लेके जाओ कि फटोगे तो दो चार पसेरी दर्द निकलेगा, खून नहीं। देखो, सब इज्जत देंगे तुमको। दर्द बड़ी इज्जतदार चीज होती है, तो उसमें मजा आता है। फिर अहंकार तो यही सब ढूंढ रहा है ना, सम्मान मिले, कोई हमें गंभीरता से ले, हम भी कुछ कहलाएं। भले ही पिटे हुए कहलाएं, पर कुछ तो कहलाएं। पढ़ाई में कहां कुछ है। इस बात पर गौर करना कि जिन बातों को तुम कहते हो कि निम्न कोटि की हैं, गिरी हुई हैं, उन बातों के बीच में कभी कोई ऊंची बात क्यों नहीं याद आती? और जब ऊंची बातों का वक्त आता है तो हमेशा शिकायत कर देते हो कि अरे वो तो ना, मैं आचार्य जी आपकी बात सुन रहा था और बीच में गोविंदा की पिक्चर शुरू हो गई दिमाग में। कभी ये भी तो बताना कि गए थे कोई घटिया पिक्चर देखने और उसको देखते देखते आचार्य जी की बातें शुरू हो गई। कहा वहां पिक्चर चल रही, कोई आदमी मोबाइल निकाल के यूट्यूब देख ले। ऐसा भी तो कभी बताओ कि ये भी करा कभी। ये तो कभी बताते नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि तुम ही मैच फिक्सिंग कर चुके हो। तुम ही पहले से तय कर चुके हो कि किसको जिताना है, पढ़ाई को कि लड़ाई को। किसको जिताना है? लड़ाई को। जब तुम मैच फिक्सिंग कर चुके हो तो फिर इतनी मासूम शक्ल लेके मुझसे क्यों पूछते हो, आचार्य जी
लड़ाई क्यों जीतती है बार बार? क्योंकि बेटा तुम उसे जिताते हो। मैच किसका? तुम्हारा। फिक्सिंग किसने करी? तुमने। जवाब आचार्य जी कैसे दे देंगे? मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ नहीं बताने को इसमें। जिन्हें डूबना होता था पढ़ाई में वो तो ऐसे डूबते थे कि उन्हें सोने, खाने, उठने, पीने कोई सुध नहीं रहती थी। आर्किमिडीज घुसे हुए थे अपने बाथटब में, वो उनको यही एक ही चीज चल रही थी, ये कैसे है, तैरता कैसे है आदमी, पानी कितना ऊपर फेंकता है आदमी को, कितना बल फोर्स लग रहा है वगैरह, यही सब अपना खूब रही है घोपड़ी। और अचानक बत्ती जल गई, तार जुड़ गए भीतर के। फिर जानते हो ना क्या किया था? क्या किया था? लगे नंगे दौड़ लगाने, बोले आ गई बात समझ में, यूरेका। तो जो डूबते हैं उन्हें तो दुनिया जहान किसी का होश नहीं रह जाता। विज्ञान में मैंने इनकी बात करी, अध्यात्म में चैतन्य महाप्रभु की वही बात कर लो, रामकृष्ण परमहंस की बात कर लो। वो जब लगते थे नाचने, माँ माँ माँ, कभी ऐसा होता था कि रामकृष्ण परमहंस माँ 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 कर रहे हैं और अचानक बीच में याद आ गया, अरे आज मछली तो खाई नहीं, माँ बाद में, पहले मछली तो निपटा लें? ऐसा उनके साथ कभी होता था? उन पर तो जब धुन चढ़ती थी तो वो ये भी भूल जाते थे कि कमरे में अपने की सड़क पर हैं। कई दफा सार्वजनिक स्थानों पर ही बिल्कुल उन्मत्त हो गए, लोग उन्हें उठा करके वापस लाए, ये सब भी हुआ था। ये तो बात अपने अपने चुनाव की है, तुम्हें क्या भाता है, तुम्हें प्रेम किससे है। और अगर पा रहे हो कि जिससे प्रेम होना चाहिए उससे नहीं है, भीतर छोटी सी आवाज तो उठती है जो बताती है कि गलत जगह फंस गए हो, गलत जगह टांका जोड़ लिया है, तो फिर समाधान एक ही है, ऐसों की संगति करो जिनका प्रेम सच्चा है। अगर चाहते हो कि पढ़ाई से प्रेम हो जाए तो उनकी संगति करो जिन्हें पढ़ाई से प्रेम है। उनके साथ रहोगे, तुम्हारे भीतर भी कुछ जगेगा, तुम्हें भी कुछ जैसे याद आएगी पुरानी बात। और लड़ाईबाजों के बीच रहोगे तो फिर वही वृत्ति और तगड़ी सशक्त होती जाएगी।